हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है परसेंटेज, जो आपका चल रहा है। ये आपकी क्लास थर्ड है और टाइप आपका थर्ड है। ये टाइप है आपका प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, क्योंकि हमने सबसे पहला पढ़ा था परसेंटेज कमी, ठीक है, प्रतिशत कमी, फिर हमने पढ़ा था प्रतिशत वृद्धि, और अभी आपका दोनों मिक्स है, कमी भी और वृद्धि भी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात पहले बोलता हूँ कि आप वीडियो को अभी ना ही लाइक करो ना ही शेयर करो, आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन आपका देखो, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले 25% की वृद्धि है और फिर आपकी 10% की है, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है आपका? 1/4 वृद्धि आपका, तो 4 से 5, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आपको क्या बोला इसने? 10% की वृद्धि, ठीक है। 1/10, 10 से 11, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये सब कैसा होता है, ठीक है भाई। यहाँ 25/100 तो 1/4 आ गया, यहाँ 10/100 तो 1/10, ठीक है। अब आप ये बताओ, 4 धाम 40, इसका मल्टीपल 4 धाम 40 और 11 पंजे 55। आप समझना, ये तो आपकी होगी पहले की आय, कि पहले जो उसकी आय थी वो 40 थी और जो उसकी आज आय है वो इसकी आय आज 55। ये आपकी होगी पहले की, या इसे आप बोल दो प्रारंभिक, ठीक है, और इसे बोल दो वर्तमान, ठीक है। पहले जो उसकी आय थी वो 40 थी, आज 55 है, ठीक है। 40 ये थी, 55 ये है। समझो कितनी होगी वृद्धि आपकी? 15 की। कहाँ से हो? 40 से गुना 100, काट दो, 20 पंजे 100, ठीक है, और 20 दूनी 40, 15 पंजे 75/2, 75 का आधा 37.5% आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार और समझो। इसने बोला था कि सबसे पहले समझो क्वेश्चन, कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि होगी। जो आपकी सीट है वो 4 से 5 होगी। यदि पहले उसमें 4 सीट थी तो आज 5 होगी, ठीक है। देखो, और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि होगी। यदि पहले वो था 10 का तो आज क्या हो गया? 11 का। 10 चौक 40, पहले उसकी आय थी 40, ठीक है भाई। एक सीट यदि आपकी 4 रुपए की है, ठीक है, और आपकी 10 सीट आपकी बिक गई, तो आपकी सीट बिक गई 40 की, और आज बाद में एक सीट आपकी 5 की है, ठीक है। एक सीट सॉरी आपकी जो एक सीट है वो 11 रुपए की है और 5 सीट है, तो उनके रुपए बैठ गए 55, ठीक है। पहले जो आपकी आय थी 40 और आज आपकी आय है 55, तो 15 की वृद्धि कहाँ से? 40 से, ठीक है भाई। 40 से तो हो रही है गुना 100, तो ये आपको आ गया 37.5%, ठीक है फ्रेंड्स। या चाहो तो आप इसे ऐसा देख लो, ठीक है, चाहो तो आप इसे 100 से भी आप देख लेना। कैसे भाई? मैंने माना कि पहले उसकी आय 100 थी, सपोज करो, सबसे पहले उसमें वृद्धि होती है 25% की, तो ये वृद्धि 25 की, तो ये आपका बैठ गया 125, ठीक है। फिर उसमें वृद्धि होती है आपकी 10% की, 125 का 10% तो 12.5, तो ये आपका हो गया 137.5, ठीक है। पहले 100 था, आज 137.5 है, तो 37.5 की वृद्धि आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको ऐसा करना है, ठीक है, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में तो आप यहाँ मार खा जाओगे, ठीक है। जैसे आपका 66 से 2/3% है, या
16 से 2/3% है या 33 से 1/3% है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक बार आप इसे और समझ लो। आप ये देखो कि सबसे पहले जो आपकी सीट है उनमें वृद्धि होती है 25% की। 25% 1/4 कैसे? 25/100 भी परसेंटेज हटाना तो बटे 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया। यदि पहले आपकी सीट 4 थी तो 1 की वृद्धि होगी तो आपकी 5 सीट होगी। लो, 1 की वृद्धि तो 5 सीट आपकी होगी। अब यहाँ देखो जो आपके है टिकट 10% की वृद्धि है। 10% का मतलब है 10/100, तो ये आपका आ गया 1/10। यदि पहले आपके 10 बिकते थे तो आज आपके बिक रहे 11। ठीक है, अब आप समझो मेरी लैंग्वेज में, यदि पहले आपकी एक सीट का मूल्य था 10 रुपये और आपके पास 4 सीट थी तो कुल आपके पास आ रहे थे 40 रुपये। लेकिन आज आपकी एक सीट भी बढ़ गई। ठीक है, सीट आपकी 5 होगी और आपके रुपए बढ़ गए तो रुपए आपके 11 हो गए। यदि आपकी एक सीट 5 रुपये की है, 11 रुपये की है, तो 5 सीट 55 रुपये की। तो आज आपकी जो आई है वो आई आपके 55 रुपये। तो आपकी पहले थी 40, आज है 55, तो 15 की वृद्धि कहाँ से? 40 से गुना 100, तो ये आपका आ गया 37.5% की वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, या 100 से 125, फिर 125 का 10% 12.5, तो ये आपका आ गया 137.5। जैसे आप यहाँ समझो 125 का 10% क्या होता है? ये तो आपका होता है परसेंटेज हटा दो तो बटे 100, एक जीरो से यहाँ जीरो, तो ये आपका आ गया 125/10, जीरो हटा दो पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आ गया 12.5। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, या चाहो तो इसका आप थोड़ा शॉर्ट और देख लो यदि आप समझो मेरे अकॉर्डिंग। ये आपने नोट डाउन कर लिया, समझो आप इसे अभी, आप इसे एक बार और समझो। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आराम से समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट बता दूंगा। जैसा आप समझो 4 से 5, 10 से 11, हमें पता इसका मल्टीपल बराबर इसका मल्टीपल। ठीक है, तो आप इन्हें हे काट लो इधर से और इधर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन इधर मत काटना आप इन्हें आपस में मत काटना। इससे आप इसे काट दो या इससे आप इसे काट दो, इन्हें आमने सामने काटना। तो ये 4 दूनी 8 और 11। पहले जो था, पहले आपकी जो इनकम थी 8 रुपये थी, पहले आई, आज 11 रुपये, तो 3 की वृद्धि कहाँ से? 8 से गुना 100 से कितना? ठीक है, काट दो 25, 2 4 से काट दो, 25 के 75/2, ये आपका आ गया 37.5% आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि मैं इन्हें वहीं काट देता स्टार्टिंग में तो शायद आपके जल्दी नहीं आता समझ में, लेकिन मैंने पहले आपको समझा दिया और मैंने अब आपको शॉर्ट भी बता दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का जो कर है 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे पहला आपका 20% वृद्धि है, फिर 20% की कमी है। 20% का मतलब क्या होगा? 20/100, तो 1/5। तो यदि पहले 5 था तो फिर 6 हो गया, फिर आपकी 20% की कमी, तो 5 से 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 पंजे 25, पहले 25 था और बाद में 6 चौक 24 हो गया, 25 से 24 हो गया, तो 1 की कमी कहाँ से? 25 से गुना 100,
तो ये आ गया 25 चौका 100, 4% की कमी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, अब तो आप थोड़ा ऐसा मार दो, थोड़ा शॉर्ट। ठीक है, हमेशा यदि आपकी होती है वृद्धि तो वो होती है हमेशा कम से, और यदि होती है कमी तो वो आपकी होती है ज़्यादा से। आप समझो भाई, आप ये बताओ, यदि आपके नंबर है 1 2 3 4 है, और यदि आपको बढ़ाना है तो आप इसे ऊपर तो जाओगे लेके कम से ज़्यादा, और यदि आपको ये सपोज करो घटाना है तो ज़्यादा से कम होएगा। तो बस मैं आपको ये चाह रहा हूँ समझाना, यदि आपकी होती है वृद्धि तो वो आपकी होती है कम से ज़्यादा, और यदि आपकी होती है कमी तो वो होती है ज़्यादा से। भाई 25 से 24 कमी एक की कहाँ से हो रही है, 25 से गुना 100 से कितनी, तो 4% की कमी आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या आपकी बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आपकी 20% की कमी है। 20% 1/5 मतलब 20/100, तो 1/5, 5 से 4। ये फ्रेंड्स सब मैंने आपको निकालना बता दिया। ठीक है, दोबारा आपकी 20% की वृद्धि है 1/5, 5 से 6, ये आपकी 25 है पहले, ये फिर आपकी 24 है। ठीक है फ्रेंड्स, समझो अभी आप, इसने ये दिया है, क्या दिया इसने, कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। ये तो आपकी होगी परिणामी संख्या, जिसे आप बोलते हो वर्तमान संख्या, परिणामी संख्या या वर्तमान संख्या, ये आपकी होगी मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या या आरंभिक या पुरानी। ठीक है, अब इसने ये बोला कि जो आपकी परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से 20 ज़्यादा है। आप मुझे ये बताओ, सॉरी 20 कम है, 20 कम है भाई, आपकी जो मूल संख्या है वो 25 है और परिणामी संख्या आपकी 24 है। या तो आप ये बोल दो कि आपकी जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से 1 कम है, या मूल संख्या परिणामी संख्या से 1 ज़्यादा है। तो उसने ये तो दिया कि परिणामी जो संख्या आपकी मूल संख्या से 20 कम है, 20 कम है। तो आप ये बताओ हमारी क्या कम है, आपकी 1 कम है। फ्रेंड्स आज मैं एक बात बता दूं, पूरे मैथ में आपका यही होना नॉर्मली, जो दे रखा उसके बराबर आप पॉइंट ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे आप सीधा उसमें उसका मल्टीपल कर देना। जैसे उसने ये बोला कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, हमारी क्या कम है, 1 कम है, तो एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 20 आ गई। और मैं पूरा मैथ में कहीं भी मैं आपका एक्स नहीं मानता हूँ, मैं हमेशा पी मानता हूँ। पी क्या मतलब क्या होता है, पॉइंट। इतने पॉइंट की वैल्यू इतने, और वहाँ से आप एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू 20, उसने क्या पूछा, आपकी मूल संख्या। यदि एक पॉइंट के लिए 20 है, ठीक है, तो 25 पॉइंट की वैल्यू 500 आंसर। तो आपकी जो मूल संख्या है वो आपकी 500 है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछता कि परिणामी संख्या या वर्तमान संख्या बताइए, ये तो आपका आंसर हो गया। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 20 है तो 24 पॉइंट की वैल्यू 480, तो फिर आपका ये आता। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपसे पूछे सीधा आप उसमें उसका मल्टीपल कर देना है एक पॉइंट का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझ लो, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि होती है,
आप समझो 10% की वृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया 10/100, इसका मतलब ये 10/100, तो इसका मतलब है ये तो आपकी वृद्धि होगी और ये आपकी मूल संख्या होगी। मूल संख्या आपकी 100 थी, 10 की वृद्धि तो 110 हो गया आपकी वर्तमान। तो आप इससे ये बोल देंगे ना कि 100 से 110। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे बोल दोगे नहीं बोल दोगे, ठीक है। या आप इसे ऐसा बोल दो कि 100 से पहले वो 100 थी, फिर 10 की वृद्धि हुई 110। ठीक है, यदि आपसे बोले कमी कि 10% की कमी है, तो 10 की कमी है 100 में, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखते हो 10 से 100 माइनस के 10 या 10 से 90। ठीक है, आ गया समझ में, ताकि क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपके समझ में आराम से आ जाए। तो ये सब आपका आ गया समझ में। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आप देखो, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो RM का मूल्य बताना। ठीक है फ्रेंड्स, समझो। अब आप सबसे पहले आपकी R% की वृद्धि है, फिर आपकी R% की कमी है। ठीक है, देखो R% का मतलब क्या होता है वृद्धि, R/100, ये आपकी वृद्धि है। तो यदि पहले वो 100 थी तो 100 से 100 प्लस R होगी जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब ये R% की कमी है तो R/100, यदि वो पहले 100 थी तो फिर 100 माइनस के R होगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मल्टीपल, तो ये आपका क्या आ गया 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, और आप मुझे ये बताओ, आपने ये पढ़ा था एक फॉर्मूला, क्या चीज़, कि A प्लस के B और A माइनस के B बराबर A² माइनस के B² होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ऐसे ये A है, आप इसे मान लो 100, जो R है आप इसे मान लो B, तो A का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस के R का स्क्वायर R²। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया। अब इसने ये बोला यदि आपका अंतिम मूल्य 1 रुपये है तो आपको बताना RM का मूल्य। तो आपका RM में तो आपका ये था स्टार्टिंग में और अंत में आपका ये है। इसे आप अंतिम बोल लो या आप इसे बोल लो वर्तमान। ठीक है, आप इसे RM का बोल लो या इसे आप बोल लो आरंभिक या प्रारंभिक, या आप इसे बोल दो मूल। ठीक है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है पहले का या पुराना। अब आप ये बताओ, उसने दिया कि अंतिम मूल्य आपका 1 रुपये है, हमारे क्या है इतने पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये आ गया आपका। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 10,000 माइनस के R² 1/10,000 माइनस के R², क्योंकि यहाँ समय निकालनी P की वैल्यू। तो 1 बटे सारा आपके ये आ गया ना, बटे में तो ये आ गया, और हमें क्या बताना RM का मूल्य। और मैंने आपसे बार बार बोला है, जो दे रखा हो उसके बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका कर दो मल्टीपल। उसने क्या पूछा RM का मूल्य, और ये था हमारा 10,000। ठीक है, तो आपका आ गया आंसर 10,000 बटे 10,000 माइनस के R² आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा वे सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आप एक बार और समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 8% की वृद्धि, 8/100, 100 से 100 प्लस आर, फिर 8% की कमी, 100 से 100 माइनस का आर, 100 इंटू 100 10,000, आप 100 प्लस के आर इंटू 100 माइनस के आर, तो ये आपका आ गया 10,000 माइनस के आर स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, पहले थे वे आपके 10,000 और बाद में थे वे आपके 10,000 माइनस के आर स्क्वायर। बाद में उसने दिया कि बाद का जो मूल्य था आपका 1 रुपये, इतने पॉइंट की वैल्यू, इतने पॉइंट की वैल्यू बराबर 1 रुपये, ठीक है। और 1 पॉइंट की वैल्यू 1/10,000 माइनस के आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या पूछा इसने, आरएम का मूल्य गुना 100, सॉरी गुना 1000, मतलब कि 10,000, ठीक है फ्रेंड्स। भाई हम तो 100 मानते थे ना उसे, तो इस बार कोई जरूरत ना है, तो गुना 10,000, तो इसका आंसर आ गया 10,000/10,000 माइनस के आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये आपका टाइप हो गया है, ठीक है। और हाँ ये टाइप आपका हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके 3 टाइप हो गया अब आपके, कमी वाले भी, वृद्धि, कमी और वृद्धि दोनों, ठीक है फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।